पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर बम गिराए और मासूमों को मार दिया। मेजर अटैक हुआ, शहर के बीचों बीच हुआ। पाकिस्तानी डेटा छुपाते हैं। मर गए उनके जवान, कोई फर्क नहीं, कोई बात नहीं, दबा दो कहीं पे। ये सारे के सारे बॉर्डर के इलाके हैं। ये लोग गए, यहां पे बम मारे, 10 लोग मार दिए, 10 में से 9 बच्चे। जो फौज अफगानिस्तान के अंदर जाती है फिर वो वापस नहीं आती। ये अपने हवाई जहाज भेज रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि इनके हवाई जहाज अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर उड़ सकते हैं। 18 साल में हजारों अटैक कर चुका है टीटीपी। ये अब क्यों बम मार रहे हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इनके फौजी मरे ना मरे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इनको पैसे दिए हैं। ये पूरा खून खराबा पेमेंट के चक्कर में है, क्योंकि बगराम चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को। गोरा गोली नहीं खाता, उसने पाकिस्तानी गुलाम पाल रखे हैं। अब उसके नाम के ये लोग पैसे लेंगे और उसको मरवाएंगे, देख लेना। अफगानिस्तान भारत से मिला। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। जो सोचा था वही हो गया दोस्तों। फिर से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर बम गिराए और मासूमों को मार दिया। अब देखने वाली बात है कि अफगान तालिबान किस तरीके से जवाब देगा। ये पाकिस्तान आखिर कर क्यों रहा है? ये बार बार बम मारना, एयरफोर्स का इस्तेमाल करना, ये मार कैसे पाता है? अफगान तालिबान इस तरीके से जवाब क्यों नहीं दे पाते? और अगर वो जवाब देंगे तो क्या जवाब देंगे, किस तरीके से जवाब दे रहे हैं? आज ये सारा का सारा मामला हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान का टीसीडी में डिस्कस करेंगे दोस्तों। चलिए। तालिबान accuses Pakistan of killing 10 including 9 children in strikes on Afghanistan. Pakistan strikes on neighboring Afghanistan have killed 10 people, among them 9 children, a Taliban government spokesperson has said, a day after a suicide attack on a security compound in Pakistan's Peshawar city. अब पाकिस्तान की जो पेशावर शहर है, खैबर पख्तूनख्वा की जो कैपिटल है, वहां पे एक अटैक हुआ था। वहां पे एफसी का हेडक्वार्टर था, जो उनकी पैरामिलिट्री फोर्स है एफसी, उसके ऊपर अटैक हुआ वहां पे और कुछ लोग मारे गए। लोग कहते हैं करीब आधा दर्जन लोग वहां पे मारे गए जो एफसी के सोल्जर्स थे। वहां पे 3 बॉम्बर भी मारे गए। अलग अलग न्यूज़पेपर्स अलग अलग डेटा दे रहे हैं, लेकिन एक मेजर अटैक हुआ, शहर के बीचों बीच हुआ और एफसी के हेडक्वार्टर में हुआ। दिस वॉज नॉट एन आइसोलेटेड पोस्ट। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यह कोई आइसोलेटेड पोस्ट नहीं है जहां पे 7-8 जवान हैं और घेर के तालिबान ने मार दिया उनको। ना, यह एक्शन टीटीपी का था, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अफगान तालिबान। लेकिन इन्होंने एक्शन करा। अब पाकिस्तान ने इस चीज का बहाना लेके अफगानिस्तान के ऊपर हमला करा। दोस्तों, यह मैप है। सबसे पहले मैं आपको 2-3 बातें समझाना चाहता हूं कि आप एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएं कि यह पूरा का पूरा गेम चल क्या रहा है। क्या पाकिस्तान जो हमला कर रहा है अफगानिस्तान के ऊपर, इसका कोई टीटीपी से लेना देना है? यस, 5%, 10%, 90% लेना देना नहीं है टीटीपी से। क्योंकि टीटीपी आज से हमला नहीं कर रहा दोस्तों। टीटीपी तो 15 साल से हमला कर रहा है और हजारों दर हजारों पाकिस्तानी मार दिए, हर साल मारता है। ऐसा हुआ क्या है कि अब पाकिस्तान को गुस्सा आने लगा? क्या पहले पाकिस्तानी फौज कमजोर थी? क्या पहले पाकिस्तानी फौज को आशीर्वाद नहीं था अमेरिकन का? चक्कर क्या था दोस्तों? पूरा मैटर क्या था? तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले तो मरगला हिल्स तक आ गए थे एक जमाने में, कुछ साल पहले की बात है। दे वर एक्चुअली फिजिकली लुकिंग डाउन। ये रहा इस्लामाबाद सामने। ऐसा हो गया था एक जमाने में। तब तो ऐसा कुछ नहीं करा, अब क्यों कर रहा है पाकिस्तान? यह समझने वाली बात है। टीटीपी कोई आज का फिनोमेना नहीं है दोस्तों। बात यह है कि जब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खाना खाया है व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ, और जब से ट्रंप ने बोला है कि मुझे बगराम एयरबेस चाहिए। बगराम दोस्तों लगभग यहां पे है, 2-4 किलोमीटर दाएं बाएं होगा मेरा हाथ, क्योंकि यह मैप है, लेकिन इट इज नॉर्थ ऑफ काबुल। मुझे बगराम एयरबेस चाहिए। तब से पाकिस्तानी एक्टिव हो गए और तब से पाकिस्तानियों ने शुरू करा है यह पूरा सिलसिला अफगानिस्तान के अंदर बमबारी करने का दोस्तों। तब से शुरू करा है। उसके पहले पाकिस्तानी गैरत नहीं जागी। उसके पहले पाकिस्तानियों ने बोला कि कोई बात नहीं, ये कबायली इलाके में लोग मर रहे हैं ना, मरने दो, क्या दिक्कत है? भारत में जब कोई भी फौज का जवान या अफसर वीरगति को प्राप्त होता है तो आप देखेंगे किस तरीके से टेलीविजन कैमरास दिखाते हैं, गांव में हजारों की भीड़ उमड़ रही है, उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, सब कुछ है। आपने कभी ऐसी चीज पाकिस्तान में देखी है वाइडली? कभी 1-2 दिखा दिया। पाकिस्तान में यह ज्यादा दिखाएंगे कि कोर कमांडर वहां पे नमाज जनाजा अदा कर रहा है क्योंकि एक आतंकवादी मरा हुआ है, एक दहशतगर्द मर गया। लेकिन आपने कभी नहीं देखा पाकिस्तान में इतना होते हुए, क्योंकि पाकिस्तानी डेटा छुपाते हैं।
मर गए उनके जवान, कोई फर्क नहीं, कोई बात नहीं, दबा दो कहीं पे, दबा दो कहीं पे। ये पाकिस्तान करता चला आया दोस्तों। अब ये देखिए यहां पे इन 3 जगह पे इन्होंने बम मारे, कुनर में, खोस्त में और पक्तिका में। ये सारे के सारे बॉर्डर के इलाके हैं। ये लोग गए यहां पे बम मारे, 10 लोग मार दिए, 10 में से 9 बच्चे। ठीक है। अब यहां पे द पाकिस्तानी इन्वेडिंग फोर्सेस बॉम्ब द हाउस ऑफ लोकल सिविलियन रेजिडेंट। एज अ रिजल्ट 9 चिल्ड्रन, 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स एंड 1 वुमन वर मार्टर्ड in Khost province. Zabiullah Mujahid said on X, air strikes targeting the border regions of Kunar and Paktika wounded another 4 civilians. Pakistani government officials and the military have not commented on the raids. दोस्तों साफ सीधी बात यह है कि अफगानिस्तान के पास या तालिबान के पास वो एयर डिफेंस सिस्टम्स नहीं हैं जो पाकिस्तानी एयरफोर्स को रोक सकें। हाँ, यह पाकिस्तान को पता है, इसलिए पाकिस्तान कभी अफगानिस्तान के अंदर घुसने की कोशिश नहीं करेगा फिजिकली। उनको पता है कि अगर उनकी फौज अंदर घुस गई, इतिहास गवाह है, जो फौज अफगानिस्तान के अंदर जाती है फिर वो वापस नहीं आती। यह बात तय है, ये अफगानिस्तान का इतिहास है, इनकी तारीख है। इसलिए ये अपनी फौजें अंदर भेजेंगे नहीं कभी। ये अपने हवाई जहाज भेज रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि इनके हवाई जहाज अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर उड़ सकते हैं, उनका जो हवाई मार्ग है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास, तालिबान के पास एयर डिफेंस नहीं है। इस चीज का फायदा पाकिस्तान उठा रहा है दोस्तों। The bombardment follows a suicide attack that targeted the headquarters of Pakistan's paramilitary Federal Constabulary Force in Peshawar, killing 3 officers and wounding 11 others. No group has claimed responsibility, but state broadcast PTV reported that the attackers were Afghan nationals and Pakistan's President Asif Zardari blamed the foreign-backed Fitna al-Khawarij. ये कुछ अजीबो-गरीब नाम, ख्वारिज और फितना, यार सीधा टीटीपी बोलो, लोगों को समझ में आ जाए। फितना उल ख्वारिज। बेसिकली दोस्तों आपको बात बता रहा हूं, पाकिस्तान की आदत है हर एक चीज को इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में देखना, इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में। दैट इज पाकिस्तान मेन प्रॉब्लम। जबीउल्लाह मुजाहिद हैं, ही इज द स्पोक्स पर्सन। ये कहते हैं लास्ट नाइट अराउंड 12 o'clock पाकिस्तानी इन्वेडिंग फोर्सेस कैरिड आउट अ बॉम्बिंग ऑन द होम ऑफ अ लोकल रेजिडेंट विलायत खान सन ऑफ काजी मीर इन द Mughalge area of Garbaz district in Khost province, as a result of which 9 children, 5 boys and 4 girls and 1 woman were martyred and the home was destroyed. दोस्तों ये तो हो गया जो हुआ, वहां पे पाकिस्तान ने बॉम्बिंग करी और पाकिस्तान ये बता रहा है दुनिया को कि अगर ये कुछ करेंगे तो हम भी कुछ करेंगे। बेसिकली पाकिस्तान ये बता रहा है। लेकिन एक बात है, आपको एक बात पता है ना कि अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 के लिए मोटा पैसा दिया है। इस सब के पीछे कोई यह भावना नहीं है कि हम अफगानिस्तान को सबक सिखा के रहेंगे। ना ना ना, जो पाकिस्तानी पंजाबी है, जो लाहौरी है, उसके मन में यह सब बात है ही नहीं कि हम सबक सिखा के रहेंगे। उसको जहां से पैसा मिला, उसने जिससे पेमेंट पकड़ी, उसका हुक्म बजाता है। दोस्तों आप ये देख लीजिए। दोस्तों 2007 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान शुरू करा बैतुल्लाह महसूद ने। आज की तारीख में नूर वली उसका लीडर है। 2007 से लेकर आप ये लगा लो आज की तारीख में तकरीबन 18 साल हो गए, तकरीबन 18 साल हो गए, राइट। 18 साल में हजारों अटैक कर चुका है टीटीपी। ये अब क्यों बम मार रहे हैं? ये अब क्यों बम मार रहे हैं? टीटीपी ने तो हजारों पाकिस्तानी लेटा दिए। इतनी फौज पे इतने अटैक करे टीटीपी ने, इतने अटैक करे, इतने अटैक करे। आज की तारीख, ये 2007 के बाद अब पाकिस्तान क्यों जागा है? मैं आपको बताता हूं दोस्तों क्यों जागा है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अफगानिस्तान, ये काबुल है ना, यहां पे अमेरिकन बैठे थे, यहां पे अमेरिकन बैठे थे और पूरे अफगानिस्तान में अलग अलग जगह अमेरिकन फैले हुए थे। जिससे पैसा आता है आप उसको नहीं मारते। तो पाकिस्तानी मर रहे थे, टीटीपी अटैक कर रहा था, पाकिस्तान ने कुछ नहीं करा। जब ये हटे वहां से, तब भी काफी हद तक पाकिस्तान को यह लगा कि साहब हम काबुल को कंट्रोल कर लेंगे। और जब तालिबान इनके कंट्रोल में नहीं आए और तब पूरा मामला शुरू हुआ, उसके बाद भी इन लोगों ने अटैक नहीं करा। दोस्तों 15 अगस्त 2021 को तालिबान वापस काबुल आ गए और अमेरिकन भाग गए वहां से। ठीक है, 15 तारीख को, 17 तारीख तक, 17 अगस्त 2021 तक तकरीबन 2500 तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों को जेल से छोड़ दिया। 48 घंटे के अंदर छोड़ो, सबको निकालो, उन्होंने जेल से छोड़ दिया। वापस यहां पे जब अटैक शुरू हुए 2021 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने क्यों नहीं बम मारे? मैं ये जानना चाहता हूं। अटैक तो रोज करते हैं वो लोग, अटैक तो रोज करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, चलो ठीक है 2007 को बैतुल्लाह महसूद ने अटैक करना शुरू करा, आपने नहीं करा, यहां पे अमेरिकन थे, मैं मान गया, डन। मैं पाकिस्तानियों से एक सवाल पूछता हूं कि 2021
अगस्त के बाद से आज तक आपने अभी पिछले 1-2 महीने में अटैक क्यों शुरू करे? पहले क्यों नहीं आप ऐसी बमबारी कर रहे थे? क्योंकि दोस्तों बात यह है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इनके फौजी मरे ना मरे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इनको पैसे दिए हैं, अब डोनाल्ड ट्रंप ने पैसे दिए हैं तो अब पाकिस्तानी फौज एक्टिव हुई है। अब ये अपने F-16 का इस्तेमाल कर रहे हैं, वही F-16 जिसके लिए $400 मिलियन अमेरिकन ने इनको दिए थे जो बाइडेन के समय, और अब डोनाल्ड ट्रंप ने फिर $350 मिलियन दे दिए। ये असली स्टोरी है, इनको पेमेंट हुई है। ये पूरा खून खराबा पेमेंट के चक्कर में है, क्योंकि बगराम चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, और ये डोनाल्ड ट्रंप की नौकरी बजा रहे हैं। रॉयटर्स कवर कर रहा है ये, why are tensions flaring again between Afghanistan and Pakistan? Last month, dozens of people were killed in an airstrike and ground fighting between South Asian neighbors, the deadliest confrontations in the Afghan-Taliban ceasefire. In Kabul in 2021, a suicide bomber killed 12 people in Islamabad this month. अब ये देखिए साहब, पाकिस्तान पैरामिलिट्री फोर्स, आपने एक बात देखी है, पिछले 15-20 दिन से टीटीपी क्या कर रहा है? कोई भी या कोई ना कोई जो है ना पाकिस्तानी आर्मी का, कोई ना कोई जो है वो टीटीपी में शामिल है दोस्तों। कोई ऐसा है जो पाकिस्तान का ले ऑफ द लैंड बहुत अच्छी तरीके से समझता है, कोई है जिसको पता है पाकिस्तानी हेडक्वार्टर्स के जो वल्नरेबल एरियाज हैं वो कहां पे, कोई है पाकिस्तानी आर्मी का हु हैज जॉइन्ड द तहरीक तालिबान पाकिस्तान। कोई मतलब एक होगा, 100 होंगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, क्योंकि दिस हैज अ फौजी इंप्रिंट ऑल ओवर इट। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि जिनको कहते हैं ना कि अनलेटर्ड हैं, इन लोगों तो लिखना पढ़ना नहीं आता है, ऐसे ही बिल्कुल कि जाहिल टाइप के लोग हैं, ऐसा नहीं है। somebody very smart is directing them, somebody from the Pakistan army who has joined them। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, पिछले 15 दिन में 2 अटैक हुए पाकिस्तान में बड़े, और आपने दोनों अटैक्स में क्या सीखा, क्या समझा आपने दोनों अटैक में? पहला अटैक जो हुआ था, मैं 15 दिन की बात, मैं पिछले 2 हफ्ते की बात कर लेता हूं, ठीक है ना। जो पहला अटैक हुआ था वो हुआ इस्लामाबाद में, जो कि पाकिस्तान की कैपिटल है, और जो दूसरा अटैक हुआ वो कहां पे हुआ? वो हुआ खैबर पख्तूनख्वा की कैपिटल पेशावर में। यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को एक बात समझ में आ गई है कि अगर पाकिस्तान उनके बेसिस पे मारता है, दे मस्ट अटैक पाकिस्तान डीपर एंड डीपर एंड डीपर। यह बात तय हो गई है। और जो इस्लामाबाद की जो कैपिटल टेरिटरी है, द नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो इस्लामाबाद की है, दैट इज इनसाइड पंजाब, ठीक है, उसके बगल में रावलपिंडी है। कहने की बात यह है दोस्तों कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान विल गो डीपर एंड डीपर एंड डीपर बिकॉज समबडी फ्रॉम द पाकिस्तानी आर्मी इज डायरेक्टिंग ऑल ऑफ दिस। कोई है, हो सकता है वो पश्तून हो, कोई है जो इनको बता रहा है कि यार अगर तुम गांव के इलाके में जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हु केयर्स। अगर तुमने पाकिस्तानी आर्मी के 100 बंदे भी लिटा दिए, कौन देख रहा है वहां पे? टेलीविजन कैमरा है नहीं, किसी को पता नहीं लगता, पाकिस्तानी स्टेट वो खबर दबा देगा। इसलिए यू हैव टू गो पब्लिक विद दिस, यू हैव टू गो डीपर एंड डीपर। दे हैव रीच्ड पंजाब बाय द वे। इंडिया अफगानिस्तान कमिट टू एनहांसिंग ट्रेड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब ये देखिए साहब, नवंबर 25 आज की खबर है, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ऑन मंडे मेट विद अलहाज नूरुद्दीन अजीजी, यानी कि कल मिले, आज ये खबर आई है, अफगानिस्तान मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स टू डिस्कस एडवांसिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड एक्सपैंडिंग बायलैटरल ट्रेड बिटवीन द टू नेशंस। ड्यूरिंग द मीटिंग ही स्टेटेड दैट द विजिट वाज मेड टू एनहांस द बायलैटरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड द हिस्टोरिकल रिलेशंस विद इंडिया, एंड ही आल्सो कॉल्ड फॉर फर्दर इंप्रूविंग रिलेशंस विद इंडिया। Azizi said it was an immense pleasure for him to see India and Afghanistan working closely again, noting the historical relationship between the two nations. It's not only in trade, but also we have a very good political relationship with them. Now we are exploring the politics, trade and investment, he said. अच्छा, mining, agriculture, health, investments, सारी की सारी ये लोग बात कर रहे हैं। आप लैंग्वेज देखिए पीयूष गोयल जी की, लैंग्वेज देखिए। Met His Excellency Alhaj Nuruddin Azizi, His Excellency। एक जमाना था जब लोग कह रहे थे कि तो टेम्पररी गवर्नमेंट है, ये है, वो है। अब दुनिया भर के सुर बदले, चाइना के भी बदले। दोस्तों, कॉल इट अ डी फैक्टो रिकॉग्निशन। हाँ ठीक है, वो जो डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन होता है तालिबान रजीम का, वो नहीं हुआ, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं है। मुझे लगता है कि 1-1.5-2 साल के अंदर ये भी हो जाएगा सब कुछ। तालिबान विल बी रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज यू हैव टू वर्क विद द तालिबान, दे आर गोइंग नोवेयर। और जो इनकी सरकार बनी है तालिबान की काबुल में, दैट वाज डन विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अमेरिकन्स और तालिबान ने तो दोहा अकॉर्ड साइन करा, तब जाके वो काबुल में विराजमान हो गए, अमेरिकन्स भाग गए वहां से। तो भाई पीपल विल रिकॉग्नाइज द तालिबान रजीम। ये जो लिख रहा है ना, हिज एक्सेलेंसी, यानी ही इज बीइंग गिवन दैट सॉर्ट ऑफ प्रोटोकॉल, ही इज बीइंग एड्रेस्ड इन अ सर्टेन
मैनर, यहां पे ये सब देख के पाकिस्तानी मीडिया को बहुत मिर्ची लग रही है दोस्तों। पाकिस्तानी मीडिया ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, यू विल बी शॉक्ड। अफगानिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, अफगानिस्तान एक सॉवरेन देश है। वो तो किसी से डायरेक्शन नहीं लेगा, वो तो आसिम मुनीर से नहीं पूछेगा ना कि सर हमें इंडिया जाना है, क्या हम चले जाएं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा दिखाया जा रहा है कि देखो ये अफगान हैं, इन्होंने हमें धोखा दे दिया, ये इंडिया के साथ बैठ के ट्रेड की बात कर रहे हैं। दिस इज हाउ द पाकिस्तानी मीडिया इज पोर्ट्रेइंग कि देखो ये जो अफगान है ना, हमने तो इनको 50 साल तक पाला और ये करा वो करा और आज जाके ये लोग हमें धोखा दे रहे हैं। दिस इज व्हाट द पाकिस्तानी मीडिया इज सेइंग। और यही जो माइंडसेट है पाकिस्तानियों का, यही जो घटिया सोच है इनकी, घटिया जहनियत है, इसकी वजह से पाकिस्तानी इतना सफर कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द टिपिकल लाहौरी वे ऑफ थिंकिंग। और दोस्तों यहां पे सऊदी अरेबिया टॉप जनरल होल्ड्स टॉक विद पाक टू बूस्ट डिफेंस सिक्योरिटी टाइज। सब चूरन है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये देखिए किस तरीके से मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ को पकड़ रखा है, जैसे कि पालतू होगा, अभी बोलेगा शाबाश बेटा बहुत अच्छा करा तूने। देखो कितना खुश हो रहा है, कितना खुश हो रहा है। ठीक है, पापा ने इसके कंधे पे हाथ रख दिया, इज फीलिंग सो हैप्पी। सऊदी अरेबिया टॉप जनरल हेल्ड टॉक्स विद पाकिस्तान सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप ऑन मंडे एंड डिस्कस स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज फोकसिंग ऑन डिफेंस सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स। जनरल फयाद बिन हमीद अल रुवाइली, the Chief of General Staff of the Armed Forces of Saudi Arabia, called on Prime Minister Shehbaz Sharif, who reaffirmed Pakistan's intention. कोई intention नहीं है, सब चूरन है, सब झूठ है दोस्तों। बेसिकली ये मालिक है, ये नौकर है। आप ध्यान से, मैं फिर आपको बता रहा हूं, ये है, ये मालिक है, ये है, ये गुलाम है। ये बंदा शहबाज शरीफ, ये जाके वर्ल्ड जूइश कांग्रेस के प्रेसिडेंट से भी मिला, ये पूरी इजरायली लॉबी से मिल रहा है। इसने और आसिम मुनीर ने लोगों को पाकिस्तान में, और हमने इंडिया को ये कर दिया, इंडिया को, पाकिस्तानी भी बेवकूफ है वहां पे, हल्ला काट रहे हैं, और इनको ये नहीं पता कि इस पूरे के पीछे क्या गेम है। एक तो तुमसे झूठ बोला गया है, मार तुम्हें पड़ी, सेलिब्रेट फिर भी तुम कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं। ये जाके इजरायली से हाथ मिला रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, अब्राहम अकॉर्ड्स का सच आपके सामने आ जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी में आ जाएगा, पाकिस्तान विल बी द मेन फैसिलिटेटर, पाकिस्तान अपने ट्रूप्स भेजेगा। और ये जो 20,000 25,000 ट्रूप्स की बात हुई है ना सऊदी अरेबिया में, आपको लगता है पाकिस्तान के 2 कौड़ी की फौज की जरूरत है सऊदी अरेबिया? सऊदी अरेबिया कैन पे मनी टू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्मीज यार। सऊदी अरब बोलेगा अमेरिका को कि मरीन्स की 10 बटालियन यहां पे लगाओ, हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, नहीं लगाएगा डोनाल्ड ट्रंप? दिल से कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर यहां पे खड़ा होना चाहिए, हमें चाहिए 4-5 डिस्ट्रॉयर, 8-10 फ्रिगेट चाहिए हमें, पूरा कैरियर ग्रुप यहां पे आ जाए न्यूक्लियर सबमरीन के साथ आसपास, हम आपको भेज देते हैं, हम आपको पैसा देते हैं, बताओ कितना चाहिए, कौन सा तेल चाहिए, बोलो। सऊदी अरब के पास इतना पैसा है, डोनाल्ड ट्रंप दौड़ा दौड़ा आएगा, दौड़ा दौड़ा आएगा। फिर आपको क्यों लगता है, फिर आपको क्यों लगता है कि पाकिस्तान के साथ उसने डील साइन करी है? डील असली में अमेरिकन के साथ हो रही है दोस्तों, डील पाकिस्तान के साथ हुई नहीं है। लेकिन कचड़ा उठाने का काम किसी ना किसी को तो देना पड़ेगा। अमेरिकन गोली नहीं खाएगा, गोरा गोली नहीं खाता, उसने पाकिस्तानी गुलाम पाल रखे हैं। और ये वीडियो मेरा आप सेव कर लेना, ये होने वाला आप सेव कर लेना। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी, और जो पाकिस्तानी फौजी है, जो गरीब है, जो सिपाही है, उसको बेच दिया। अब उसके नाम के ये लोग पैसे लेंगे और उसको मरवाएंगे, देख लेना। दे विल बी आस्क्ड टू डिसआर्म हमास, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आसिम मुनीर रिटायरमेंट के बाद भाग लेगा यूरोप, अमेरिका भाग लेगा। ही विल डू सो मेनी फेवर्स, अमेरिका विल गिव हिम सिटीजनशिप, वो सिटीजन बन के रहेगा वहां पे। ये सारा का सारा पीछे ये प्लानिंग चल रही है दोस्तों। बाकी ये सारी मीटिंग की हम ये करेंगे, और ये पाकिस्तान इज कमिटेड टू फर्दर डीपन बायलैटरल डिफेंस कोलैबोरेशन इंक्लूडिंग जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस एंड एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टीज। कौन सी एक्सपर्टीज? सरेंडर की कौन सी एक्सपर्टीज है पाकिस्तान के पास? वहां पे मोहम्मद बिन सलमान जाके व्हाइट हाउस में मिलकर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप से, ठीक है। दे आर साइनिंग अ डील विद द अमेरिकन भाई, जैसे कतर के साथ डील साइन हुई है, दे आर साइनिंग अ डील विद द अमेरिकन, दे आर साइनिंग अ डील विद द अमेरिकन। अगर पाकिस्तान पे इतना भरोसा होता कि पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील है, अगर भरोसा होता, जैसे कि पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमारे मुसलमान भाई हैं, अमेरिकन के साथ डिफेंस डील क्यों साइन करते हो? क्योंकि असली डील अमेरिकन के साथ हो रही है, और ये सब जो गंदे काम है, गंदे काम है, ये सारे के सारे काम पाकिस्तानी आर्मी ने करने हैं, इसलिए गया है वहां पे। और इसीलिए आसिम मुनीर भी गया था व्हाइट हाउस। दैट वाज द आइडिया। पाकिस्तान ने जोश जोश में अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बंद कर दिया। अफगानिस्तान ने बोला कोई बात नहीं, अफगानिस्तान भारत से मिला, चाबहार के थ्रू अफगानिस्तान की ट्रेड शुरू हो गई, और हवाई मार्ग शुरू कर दिया भारत ने
और अफगानिस्तान ने। तो अमृतसर हो या दिल्ली हो, यहां से एयरक्राफ्ट जाएंगे, सामान ले जाएंगे, एयरक्राफ्ट से सामान आएगा। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में भी फायदा होगा अफगानिस्तान को। चाबहार में अफगानिस्तान का एक पॉइंट होगा जहां से अफगानिस्तान का सामान जो है, जो भी अफगानिस्तान बनाता है, वो सामान दुनिया भर में जाएगा। इंडिया उसको फैसिलिटेट करेगा। ईरान ने ओके बोल दिया है। यहां पे prices of fruits and vegetables have skyrocketed while the prices of poultry witnessed steep fall in Pakistan's Punjab and Khyber Pakhtunkhwa provinces following the suspension of trade with Afghanistan. The volatility in essential commodity prices is directly the result of demand and supply in the border region, said Abdul Basit, who heads the Poultry Wholesalers Association on Sunday, November 23rd. The daily trade with Afghanistan involved export and import of essential perishable items like chicken, fruits and vegetables. Mr. Basit said poultry product prices are down as there is no export to Afghanistan now and there is a surplus supply in the local markets. He added Pakistan imports vegetables like tomatoes, onions and fruits and a lot of dry fruit from Afghanistan via road trade, but with borders closed, prices have gone up. Mohammad Fahad Iqbal, vice chairman of Fruits and Vegetable Association, said, ये बात है दोस्तों, दरवाजे इन्होंने बंद करे। ये जो ट्रेड रूट है, ये देखिए, यही चीज पाकिस्तान ने भारत के साथ करी थी जब भारत ने बोला था कि हमें जमीनी रास्ता दे दीजिए, हम अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करते हैं, आप भी पैसा कमाओ, हम भी ट्रेड करते हैं, पूरी खुशहाली हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, हम नहीं करने देंगे। यही इन्होंने करा अफगानों के साथ। ये जो आज की तारीख में अफगान मिनिस्टर्स, उनका ट्रेड मिनिस्टर है, पहले उनका फॉरेन मिनिस्टर है, आमिर खान मुत्ताकी साहब आए थे ना, ये क्यों है दिल्ली में? ये दिल्ली में इसलिए है दोस्तों क्योंकि पाकिस्तान ने इनके सामने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। बम मार के इनके सिविलियंस को मारो, औरतों और बच्चों को मारो, इनकी ट्रेड बंद कर दो, सब कुछ कर दो, और उसके बाद बोलो कि यार तुम तो हमारे लॉयल नहीं हो। ये दोस्तों आज की कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से अमेरिका से पैसे पकड़ के पाकिस्तान इनोसेंट सिविलियंस को अफगानिस्तान के अंदर मार रहा है। 10 लोग मरे, 1 औरत, 9 बच्चे। यह है बहादुरी पाकिस्तानी फौज की। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।